क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अचानक से ही अमीर कैसे बन जाते हैं? जैसे कल तक एक आम इंसान था और आज वो करोड़ों का मालिक है। क्या इसके पीछे कोई खास राज है जो सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है? या फिर ये सब किस्मत का खेल है? क्या मुकेश अंबानी, गौतम अडानी और बिल गेट्स जैसे लोग वाकई में लकी होते हैं? या उनके पास कुछ ऐसा ज्ञान है जो उन्हें बाकी दुनिया से अलग बनाता है? जरा सोचिए, क्या ऐसा कोई सीक्रेट फॉर्मूला है जो रातों रात किसी को फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है? या फिर इसके पीछे सालों की मेहनत, सही फैसले और कुछ अनोखी आदतें छुपी हुई हैं, जिनके बारे में हम अक्सर अनजान रहते हैं? आज इस वीडियो में हम उन लोगों की ऐसी 9 आदतों की बात करेंगे जो शायद आपकी सोच बदल सकते हैं। पहला है माइंडसेट, सक्सेस का असली खेल। दोस्तों, आप अक्सर सुनते होंगे कि सफल लोग अलग सोचते हैं, लेकिन ये माइंडसेट क्या सच में इतना पावरफुल होता है? क्या ये वही चीज है जो एक इंसान को फर्श से अर्श तक पहुंचा देती है? आज हम आपको सिर्फ हवाई बातें नहीं करेंगे, बल्कि एकदम ठोस और सही जानकारी देंगे कि माइंडसेट क्या है, इसे कैसे बनाया जाता है और क्यों ये अमीर और गरीब के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। माइंडसेट क्या है? माइंडसेट मतलब हमारा सोचने का तरीका। ये वो नजरिया है जिससे हम अपनी जिंदगी के हर मौके और मुश्किल को देखते हैं। यही वो फर्क है जो अमीर लोगों को सबसे अलग करता है। अब ये कोई मैजिक या जादू नहीं है। इसका सीधा मतलब ये है कि आपकी सोच आपकी जिंदगी को दिशा देती है। लेकिन ये सोच आखिर क्या होती है? 2 तरह का माइंडसेट होता है। साइकोलॉजिस्ट्स ने माइंडसेट को 2 हिस्सों में बांटा है। एक है फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट मार्स के लोग सोचते हैं कि उनकी काबिलियत और बुद्धि जैसी है वैसी ही रहेगी, जबकि ग्रोथ माइंडसेट अभ्यास वाले लोग मानते हैं कि वे हमेशा कुछ नया सीख सकते हैं, खुद को बेहतर बना सकते हैं और लगातार आगे बढ़ सकते हैं। अब आप सोचेंगे, तो क्या सिर्फ सोचने से कोई अमीर बन जाता है? चलिए एक कहानी से समझते हैं। स्टीव जॉब्स को कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब उन्होंने एप्पल शुरू किया तो वे किसी बड़े बिजनेस फैमिली से नहीं थे। उन्होंने दुनिया को अपने आइडिया से चौंकाया। उनके पास वही 24 घंटे थे जो आपके पास हैं। फर्क सिर्फ ये था कि उनका माइंडसेट ना उनसे कहता था कि मैं कर सकता हूँ, मैं कुछ अलग कर सकता हूँ। वे हमेशा सीखते रहे, नए नए आइडियाज पर काम करते रहे, और जब दुनिया ने उन्हें रिजेक्ट किया तब भी वे नहीं रुके। तो दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि आप अचानक से अमीर कैसे बन सकते हैं। सवाल ये है कि क्या आप अपना माइंडसेट बदलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि याद रखिए, पैसे से पहले आपकी सोच बदलती है, और जब सोच बदलती है तो फिर सब कुछ बदल जाता है। अगली बार जब आप किसी अमीर इंसान को देखें तो याद रखिए, उनके पास कोई जादू नहीं है, बल्कि उनकी सोच ही उनका सबसे बड़ा हथियार है, और ये हथियार आपके पास भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 2, इन्वेस्टमेंट हैबिट। क्या आपने कभी सोचा है कि वही बचत, वही पैसा कुछ लोगों को अमीर बना देता है और कुछ लोगों को वही पैसे बर्बादी की ओर ले जाते हैं? आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, गीता और नीलम की। 2 अलग अलग रास्ते, 2 अलग अलग डिसीजन, और आखिरकार 2 अलग अलग रिजल्ट्स। गीता एक साधारण महिला, लेकिन उसकी सोच साधारण नहीं थी। उसने अपने जीवन की थोड़ी सी बचत को लिया और कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर शायद आप भी सोच में पड़ जाएंगे। उसने एक छोटा स्टार्टअप शुरू किया, बहुत बड़ा नहीं, लेकिन बड़ा सोचने का इरादा था। और क्या हुआ? जैसे जैसे उसका प्रॉफिट बढ़ा, गीता ने खुद को एक और बड़े फैसले की ओर धकेल दिया। उसने सोचा, इस मुनाफे को यही नहीं रोकूंगी, और फिर उसने इन्वेस्ट करना शुरू किया। कभी किसी और बिजनेस में हिस्सेदारी खरीदी, कभी गोल्ड में, और वो इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे उसे एक ऐसी दिशा में ले जा रहा था जहां हर कदम उसे अमीरी की ओर खींच रहा था। अब आइए मिलते हैं नीलम से। नीलम के पास भी थोड़ी सेविंग्स थी, लेकिन उसके इरादे अलग थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं वो महंगी कार खरीद लूं जिसका सपना मैंने हमेशा देखा था। और फिर उसने वो कार खरीदी, चमकती हुई नई ब्रांडेड कार। कुछ समय के लिए खुशी थी, लेकिन जल्द ही कुछ बदलने वाला था। क्या आप जानना चाहेंगे क्या हुआ? कार की कीमत घटने लगी और उसकी बचत खत्म हो गई। नीलम के पास ना तो निवेश था, ना कोई आय का नया स्रोत, और उसकी स्थिति वही की वही। गीता ने वही पैसा लिया और उसे अपने भविष्य में लगाया,
एक ऐसा कदम उठाया जिसने उसे अमीरी की राह पर डाल दिया। और नीलम, उसने अपने सपनों की चीज खरीदी, लेकिन वह सपना उसकी आर्थिक स्थिति को कभी सुधार नहीं पाया। यही अंतर है। इन्हीं निवेश की आदतों में फर्क अमीर और गरीब को अलग करता है। अगली बार जब आपके हाथ में बचत हो तो सोचना मत भूलिएगा। अगर आप गीता जैसी सोच रखना चाहते हैं और अपने भविष्य को अमीर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके साथ मिलकर इसी तरह अमीरी की ओर बढ़ते रहेंगे। अब आप कौन होंगे, गीता या नीलम? ये फैसला आपका है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे पॉइंट, एजुकेशन एंड नॉलेज की तरफ। ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है, तो ध्यान से देखिए। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण व्यापारी और एक सफल बिजनेसमैन के बीच असली फर्क क्या होता है? क्या ये सिर्फ मेहनत है या फिर कुछ और भी? क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि शिक्षा और ज्ञान ही वो असली हथियार है जो एक सफल बिजनेसमैन को बाकी सबसे अलग करता है? जी हाँ, बिजनेस में सीखने और जानने की प्यास कभी खत्म नहीं होती, और यही वो चीज है जो या तो आपको ऊंचाइयों पर पहुंचाती है या फिर वही छोड़ देती है जहां आप थे। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। मिलिए लरवी से, एक साधारण व्यापारी जिसने सोचा कि वो सब कुछ जानता है, और फिर मिलिए समीर से जिसने इस सोच के बिल्कुल उलट रास्ता चुना। क्या हुआ उनके साथ, चलिए जानते हैं। रवि ने एक छोटा बिजनेस शुरू किया। पहले साल में उसे अच्छी सफलता मिली और उसे लगा कि अब उसे और कुछ सीखने की जरूरत नहीं। उसने अपनी पुरानी स्किल्स पर ही भरोसा रखा और अपनी सारी एनर्जी सिर्फ उसी काम में लगाता रहा। उसे लगा कि अगर मैं लगातार वही करता रहूंगा जो मैं कर रहा हूं तो मेरा व्यापार हमेशा बढ़ता रहेगा। पर रवि को यह नहीं पता था कि इस बीच कुछ बदल रहा था। बाजार बदल रहा था, ग्राहक बदल रहे थे, टेक्नोलॉजी बदल रही थी, और रवि वहीं खड़ा था। अब मिलते हैं समीर से। समीर का भी बिजनेस शुरू में ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मुझे सब कुछ आता है? और जवाब था नहीं। उसने महसूस किया कि अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे नई चीजें सीखनी होंगी। समीर ने डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू किया। उसने नए सॉफ्टवेयर में निवेश किया, बिजनेस मैनेजमेंट की नई टेक्निक्स को सीखा और उसने खुद को अपडेट किया। समीर का दिमाग कभी रुकने वाला नहीं था। वह हर दिन कुछ नया सीखता और उसे अपने बिजनेस में लागू करता। तो क्या हुआ दोनों के साथ, आपको क्या लगता है? कुछ साल बाद रवि वहीं था जहां उसने शुरुआत की थी। उसके ग्राहक कम हो रहे थे और उसकी पुरानी स्किल्स अब उसे आगे नहीं ले जा रही थी। दूसरी तरफ समीर का बिजनेस 4 गुना बढ़ चुका था। उसने नए मार्केट्स में पैर जमाए और उसकी सफलता लगातार बढ़ रही थी। यहां फर्क सिर्फ एक ही चीज का था, एजुकेशन की प्यास। समीर ने अपनी भूख कभी नहीं खोई और इसी वजह से वह हर दिन एक कदम आगे बढ़ता रहा, जबकि रवि वहीं अटका रहा क्योंकि उसने मान लिया था कि उसे सब कुछ आता है। क्या आप भी यही गलती करेंगे या आप समीर की तरह हर दिन कुछ नया सीखने की ठानेंगे? क्योंकि बिजनेस में जो लोग सीखते रहते हैं वे ही जीतते हैं। बाजार तेजी से बदलता है और अगर आप इस बदलाव के साथ नहीं चलेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। तो अगली बार जब आपके सामने कोई न्यू इन्फॉर्मेशन हो तो उसे सीखने का मौका मत छोड़िए। आप नहीं जानते कि वह जानकारी आपको कहां तक ले जा सकती है। पॉइंट नंबर 4, टाइम मैनेजमेंट। क्या आप जानते हैं हर किसी के पास दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं, चाहे वो अरबपति हो या साधारण व्यक्ति। लेकिन एक फर्क है और वो फर्क तय करता है कि कौन अपनी किस्मत खुद लिखेगा और कौन उसी जगह अटका रहेगा। आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की, उस अदृश्य ताकत की जो किसी को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाती है और किसी को अंधेरे में धकेल देती है। क्या आप सोच रहे हैं ये कैसे होता है? तो चलिए आपको 2 कहानियों से रूबरू करवाते हैं। नेहा और सुनील की। दोनों ही स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उन्होंने जो रास्ता चुना वो उनकी जिंदगी को बिल्कुल अलग दिशा में ले गया। पहली कहानी है नेहा की। नेहा, जो अपने समय का सही उपयोग करना जानती है, उसने अपने दिन के हर घंटे की योजना बना रखी है। नेहा जानती है कि समय की कद्र कैसे करनी है। उसकी एक ही सोच है, हर घंटे का सही इस्तेमाल करो। इसी आदत की वजह से वह अपनी पढ़ाई में अव्वल रहती है। लेकिन क्या बस इतनी ही बात है? कुछ समय बाद नेहा को एक बड़ी स्कॉलरशिप मिलती है।
एक ऐसा मौका जिसे हर कोई पाना चाहता है। अब उसका भविष्य पहले से कहीं ज्यादा उज्जवल है। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी है। अब मिलिए सुनील से। सुनील भी नेहा के स्कूल में पढ़ता है, लेकिन उसके साथ क्या हुआ? सुनील का एक ही मंत्र है, जब मन करे तब पढ़ लो। उसके पास कोई योजना नहीं, कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं। सुनील बिना किसी योजना के आखिरी समय पर पढ़ाई करता है। उसे लगता है कि समय पर सब कर लेगा, लेकिन क्या वह कर पाता है? नहीं। सुनील परीक्षा की तैयारी में पिछड़ जाता है। असाइनमेंट्स समय पर पूरे नहीं हो पाते और फिर उसके नतीजे, उसके खराब ग्रेड्स से उसे न अच्छे मौके मिलते हैं, न ही कोई स्कॉलरशिप। नेहा और सुनील दोनों के पास समान 24 घंटे थे। फर्क सिर्फ एक चीज का था, टाइम मैनेजमेंट। नेहा ने अपने समय का सही इस्तेमाल किया, जबकि सुनील ने अपना समय बर्बाद कर दिया। यही फर्क है अमीर और गरीब के बीच भी। जो लोग अपने समय को समझदारी से खर्च करते हैं वे ही आगे बढ़ते हैं, और जो इसे यूं ही गंवा देते हैं वे वहीं के वहीं रह जाते हैं। पॉइंट नंबर 5, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। क्या आप जानते हैं कि अमीर लोग अपनी आमदनी को सिर्फ एक ही जगह पर निर्भर नहीं रखते? वे हमेशा कई जगह से पैसा कमाते हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं, राहुल की कहानी। राहुल ने अपनी जॉब के साथ साथ एक छोटा बिजनेस भी शुरू किया। उसने इन्वेस्टमेंट किया, शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, और धीरे धीरे उसकी कमाई कई जगहों से आने लगी। अब सोचिए, एक दिन उसकी नौकरी चली जाती है, क्या होगा? घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके पास और भी कई इनकम के स्रोत हैं, और यही कारण है कि वह हमेशा सुरक्षित रहता है। अब दूसरी तरफ देखिए, संदीप की कहानी। संदीप ने हमेशा एक ही नौकरी पर भरोसा किया। जब संकट आया और नौकरी गई तो उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उसकी स्थिति दिन ब दिन खराब होती गई। अमीर लोग बहुत सारे इनकम के रिसोर्सेज बनाते हैं। वो जानते हैं कि यह आर्थिक सुरक्षा का सबसे बड़ा हथियार है, और यही कारण है कि वे किसी भी स्थिति में खुद को संभाल लेते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 6, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। और अब बात करते हैं उस अंतिम कारण की जो अमीरों को और अमीर बनाता है, रिस्क लेने की क्षमता। आपने सुना होगा, बिना जोखिम के कुछ नहीं मिलता, लेकिन क्या हर कोई इस बात पर अमल करता है? चलिए 2 लोगों की कहानी सुनते हैं, राजीव और महेश। राजीव ने एक बड़ा निर्णय लिया। उसने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने का सोचा। यह जानते हुए कि यह जोखिम भरा है, उसने इसे एक चुनौती की तरह लिया। उसने बहुत रिसर्च की और बाजार को समझा। महीनों बाद उसका प्रोडक्ट हिट हो गया और उसका मुनाफा आसमान छूने लगा। अब मिलिए महेश से। उसने भी व्यापार शुरू करने का सोचा, लेकिन डर गया। उसे लगा, अगर मेरा पैसा डूब गया तो? उसने अपने पैसे को बैंक में सुरक्षित जमा कर दिया। समय बीतता गया और महेश वहीं का वहीं रहा, जबकि बाकी लोग आगे बढ़ गए। राजीव ने समझदारी से जोखिम लिया और वह सफल हुआ। महेश ने जोखिम से बचने की कोशिश की और अपने अवसर खो दिए। यही फर्क है, अमीर लोग समझदारी से जोखिम लेते हैं, जबकि गरीब लोग अक्सर सुरक्षित खेलते हैं और पीछे रह जाते हैं। कंक्लूजन, तो हमने देखा टाइम मैनेजमेंट, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स और रिस्क लेने की क्षमता, ये 6 हैबिट्स हैं जो अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क बनाते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में इन गुणों को अपनाते हैं तो आप भी अपनी सफलता की कहानी खुद लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अमीर बनने के लिए ये बातें सच में जरूरी हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि याद रखें, सही समय पर लिया गया ज्ञान और फैसले ही आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। हम आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण टिप्स और स्ट्रेटजीज देते रहेंगे जो आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद करेंगे। तो जुड़े रहिए, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है।